हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे चैनल पर। बात करने वाले इस वीडियो में कर्मचारियों से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की बात करेंगे। ट्रांसफ़र को लेकर अपडेट्स की जानकारी की तो स्थानांतरण ट्रांसफ़र पर एक नया नियम आया है, जिसमें कार्मिक को यानी कार्यमुक्ति से पहले देने होगा एक शपथ पत्र, जिसमें लिखा होगा कि उसका जो स्थानांतरण हुआ है वह स्वैच्छिक रूप से किया गया है। यानी एक प्रकार से स्थानांतरण के लिए अब नई नियम की बात हो रही है। विभाग ने ऑर्डर जारी किए हैं, कार्य मुक्ति हो या कार्य ग्रहण हो, इसके लिए उनको अब शपथ पत्र देना होगा। इसका ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे। और पहले देखते हैं न्यूज़। तो माध्यमिक शिक्षा ने अंतर जिला अंतर मंडल स्थानांतरण पाने वाले शिक्षक व अन्य कार्मिकों के लिए नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें स्थानांतरित कर्मचारी को कार्य मुक्त किए जाने नए स्थान पर कार्य ग्रहण करने से पहले एक शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा। उसका स्थानांतरण उसकी स्वेच्छा से कराया गया है, यानी उसमें लिखा होगा कि उसका स्थानांतरण अगर हुआ है तो स्वेच्छा से उसकी हुआ है। शपथ पत्र के बिना कार्य मुक्ति ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार यह व्यवस्था प्रशासनिक सुधार व समन्वय विभाग DOP से स्थानांतरित जो प्रतिबंध में दी गई शिथिलता के तहत 19 जून से 10 जुलाई के बीच जारी अंतर जिला अंतर मंडल स्थानांतरण अभी जो हुए हैं 10 जुलाई तक, उन पर भी आदेश ये लागू होगी। बात करें तो यह निर्देश बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ अध्यापक सहित अन्य संबंधित वर्गों के कार्मिकों पर भी लागू होगा। अभी जो सभी संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा है और जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित प्रारूप में स्वैच्छिक शपथ पत्र प्राप्त करने के बाद ही संबंधित कर्मचारी की कार्य मुक्ति नए स्थान पर कार्य करना सुनिश्चित किया जाए। अब इससे फ़ायदा ये बताया जा रहा है कि विभाग का मानना है नई व्यवस्था में स्थानांतरण प्रक्रिया पारदर्शी हो जाएगी। भविष्य में तबादले को लेकर जो भी प्रकार की समस्याएं आती है, विवाद है, आपत्ति है, तो शिकायत है वो कम होगी, क्योंकि इसमें कर्मचारी शामिल यह शपथ पत्र देगा और यह हवाला देगा, घोषित करेगा कि उसका स्थानांतरण उसकी इच्छा से हुआ है। तो ये वो ऑर्डर है जो समस्त संयुक्त निदेशक समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक प्रारंभिक ऑर्डर जारी किया गया है बीकानेर के द्वारा, जिसमें अंतर जिला व अंतर मंडल स्थानांतरण होता है, उनके संबंध में कहा गया है। तो प्रशासनिक सुधार समन्वय के विभाग के द्वारा स्थानांतरण प्रतिबंध में शिथिलन के आदेशों के क्रम में 19 जून से 10 जुलाई तक का जो ऑर्डर थे, जिसमें बेसिक कंप्यूटर निदेशक, वरिष्ठ अध्यापक, अन्य समय के कार्मिकों को जारी अंतर मंडल अंतर जिला यथा लागू स्थानांतरण आदेशों को पुनः निर्देशित किया जाता है कि अंतर मंडल व अंतर जिला अंतर मंडल व अंतर जिला स्थानांतरित हुए कार्मिकों से कार्य मुक्ति और कार्यग्रहण से पूर्व उनसे एक शपथ पत्र लिया जाना आवश्यक व अनिवार्य किया गया है, जिसमें लिखा होगा कि स्थानांतरण स्वेच्छा से करवाया गया है। तो अंतर जिला अंतर मंडल स्थानांतरण अभी जो 19 जून से 10 जुलाई तक जिनके भी अंतर मंडल या अंतर जिला स्थानांतरण लागू है, उन पर यह आदेश लागू होगा और उक्त अनुसार कार्मिक का आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने के उपरांत ही कार्य मुक्ति कार्यग्रहण की कार्रवाई की जाना सुनिश्चित करें। तो ये एक बड़ा नया रूल और नया रेगुलेशन ट्रांसफ़र के लिए रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कर्मचारी के जो ट्रांसफ़र इस प्रकार से हो जाते हैं जिसमें कोई आपत्ति, कोई समस्या रहती है, उसकी वजह से क्लैरिफिकेशन करने के लिए ये रखा गया है कि हाँ, उनका जो ट्रांसफ़र किया गया है उनकी इच्छा से किया गया है। वहीं दूसरी ओर एक और ऑर्डर जारी किया गया है स्थानांतरण को लेकर अपडेट्स की, वो भी प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान सरकार के ही आज्ञा से 19 जून तथा 3 जुलाई के अनुसार 19 जून से 10 जुलाई तक स्थानांतरण से प्रतिबंध में शिथिलन प्रदान किया गया था। उस क्रम में सक्षम स्तर से अनुमोदित स्थानांतरण सूची के क्रम में विभाग द्वारा निर्देशानुसार स्थानांतरण आदेश जारी किए गए हैं। SMS कार्यालय अधीनस्थ कार्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश में जो एकल महिला है, विधवा है, परित्यक्ता है, मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रमाणित असाध्य रोग, कैंसर, मस्तिष्क, हृदय, फेफड़े, किडनी से गंभीर बीमारी, प्राणघातक बीमारी से ग्रसित कर्मचारी है, दीर्घावधि सेवा है, दिव्यांग कर्मचारी है, सेवारत, राजकीय, पति पत्नी प्रकरणों से संबंधित परियोजनाओं के परीक्षण निस्तारण के लिए एक समिति का गठन भी किया गया है। तो इस प्रकार के जो स्थानांतरण हुए हैं, जो एकल महिला, विधवा है, कोई कार्मिक गंभीर असाध्य रोग से पीड़ित है, दिव्यांग कार्मिक है, पति पत्नी के प्रकरण हैं, इनकी निस्तारण के लिए, परीक्षण के लिए भी एक जो है कमेटी इनका निर्णय करेगी और इनका गठन किया गया है। और निदेशालय स्तर पर भी स्थानांतरण आदेशों का परिवीना जो भी मिलेगी, उनको आपत्तियाँ मिली है, उनके निस्तारण के लिए जो है अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा, संयुक्त निदेशक प्रशिक्षण माध्यमिक शिक्षा, उप निदेशक वगैरह, इन सबको शामिल करके एक कमेटी का निर्माण किया गया है जो परियोजनाओं का निस्तारण करेगी। वहीं मंडल स्तर पर भी है तो संयुक्त निदेशक व जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी स्थानांतरण आदेशों का परियोजनाओं का निस्तारण करेगा, जिसमें संयुक्त निदेशक स्कूल शिक्षा समस्त संभाग रहेंगे और संभाग मुख्यालय का मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी रहेगा और साथ ही संयुक्त निदेशक द्वारा मनोज जिला शिक्षा अधिकारी, संयुक्त निदेशक कार्य में कार्य अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, समकक्ष सदस्य और अध्यक्ष वगैरह रहेंगे, जो स्थानांतरण के जो भी मामले हैं, जो परिवेदना है, उनका निस्तारण करेंगे और इस संबंध में जो है आगे की कार्रवाई करेंगे। तो एक प्रकार से ये कमेटी भी गठित की गई है स्थानांतरण के लिए, जो अभी जो 19 जून से 10 जुलाई तक हुए हैं और जो एकल महिला, विधवा या असाध्य रोग से पीड़ित हैं या दिव्यांग कर्मचारी है, सेवारत, पति पत्नी के प्रकरण संबंधित
परिवेदनाओं का परीक्षण के लिए। तो ये स्थानांतरण को लेकर अपडेट्स व जानकारियाँ थी।